नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 2000 करोड़ की लागत से बना भारत का सबसे बड़ा लुलु मॉल पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस लुलु मॉल का उद्घाटन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसके बाद लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर हिंदू महासभा ने मॉल कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया है कि कैसे एक सार्वजनिक शॉपिंग सेंटर में कोई भी धार्मिक गतिविधि कर सकता है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने चेतावनी भी दी है कि वो मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मामला गर्माता देख प्रशासन और मॉल के अधिकारियों ने शिशिर चतुर्वेदी से बात करके कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवा दिया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी से बातचीत की है। लखनऊ में बने लुलु मॉल में नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने तमाम घोषणाएं कर दी। वहां पर हनुमान चालीसा के पाठ तक की बात कह डाली। अगर इस समय की बात करें तो अभी की क्या स्थिति है? अभी की ये स्थिति है कि लुलु मॉल के डायरेक्टर 3 डायरेक्टर्स जो हैं, रीजनल डायरेक्टर्स सब आए थे यहाँ पर और पुलिस के उच्च अधिकारी आए थे यहाँ पर। और उन सभी लोगों ने मुझसे कुछ समय मांगा कि वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए उसमें जो जिन्होंने नमाज़ पढ़ी उन सब का नाम और सब कुछ पता करने के लिए, कि उनको चिन्हित करने के लिए, जिससे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। और उसके अलावा वहाँ पर जो गतिविधियाँ हुई हैं उनमें कोई कोई साजिश तो नहीं है। इन सब बातों को लेकर कुछ समय मांगा जिला प्रशासन ने और वहाँ मॉल की प्रशासन ने, तो उसको लेकर के हमने आज के जो कार्यक्रम को तो स्थगित किया है। क्या कार्यक्रम रखा जो आज जो हनुमान जी के नाम पर हम लोग सुंदरकांड वहाँ करने वाले थे, उसको हम लोग ने 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया है, जिससे ये लोग 1 हफ्ते में अपनी कार्रवाई को पूर्ण कर सके और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। लुलु मॉल के प्रशासन पर भी आपने कई आरोप लगाए थे, बताया जा रहा है उसको लेकर आपने एक FIR भी लिखाई थी। जी, हमारी प्रार्थना पत्र दिया गया, उसी की जांच चल रही, उसी जांच के संदर्भ में वो लोग आए थे। कल वहाँ दोबारा नमाज पढ़ी गई, उसी के बाद उन पर दबाव बनाया गया कि अब आप खुद FIR कराइए अगर आपके कर्मचारी नहीं हैं। तो अब वो उसकी जाँच वो लोग कर रहे हैं, तो जिससे वो अगर इनके भी कर्मचारी हो या बाहर के जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो। क्या शिकायत की थी आपने? शिकायत में क्या था? शिकायत में हमारा ये आरोप था कि सार्वजनिक स्थल पे पूजा पाठ या नमाज नहीं की जा सकती, ये आदेश है, तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और दोबारा वहाँ नमाज ना हो। तो ये शर्तों को के लिए हमने कहा था, प्रशासन के लोग चाहते थे क्या कि आज वहाँ ना हो, तो हमने कहा हमारे घर पर आइए और मुझे आश्वासन कीजिए, जब मैं आपकी बातों से संतुष्ट हो जाऊँगा तब मैं सोचूंगा। तब मैंने उनकी बातों को सुनने के बाद ये विचार बनाया। शिशिर जी, जैसे कि धार्मिक उपासना करना या पूजा पाठ करना सार्वजनिक स्थलों के लिए मना है, तो आप भी तो वही करने जा रहे हैं जिस तरह से घोषणा की है, और आप तो अधिवक्ता भी हैं। जी, देखिए, हम पूजा करना कहीं पर कोई गुनाह तो है नहीं। उन्होंने उपासना की तो हमको भी अधिकार है उसका। तो हमारा कहना है अगर उस पर कार्रवाई वो कर देंगे तो हम लोग खुद ही ना करते। तो अब तक कार्रवाई नहीं की, तभी तो हम जा रहे थे। नहीं तो ये कौन सी बात हुई? ये तो राजनीति हो रही कि अगर कहीं कोई नमाज पढ़ता है तो आप लोग वहीं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जी नहीं, तो ये तो प्रशासन की गलती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। वो जाके उनको पहले क्यों नहीं रोका उन्होंने? वो रोकते, अगर नहीं रोक पाए तो कार्रवाई करते, उनको अरेस्ट करते। मॉल के उन लोगों को पकड़ के लेके जाना चाहिए था। अच्छा, कल कह रहे हैं कि कल FIR के बाद भी कुछ वीडियो आए हैं, ऐसा कुछ है? कल के बाद ही, वो कल ही आया था, तो कल ही आया था, कल के बाद ही FIR दर्ज कराई गई है मॉल की तरफ से कि जिस 2 बार वीडियो आने के बाद में FIR दर्ज कराई। हाँ। कुछ आपकी धमकी का भी असर दिखा क्या? ये तो आप इसको आप मान ही लीजिए कि बहुसंख्यकों का एक दबाव उनके ऊपर पड़ा कि अब बहुसंख्यकों को नज़रअंदाज अब देश में कहीं पे भी नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज अब अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता जा रहा है, उसी का असर इस कार्रवाई में आपको दिखा कि अब उन्होंने मुझे आश्वासन किया और एक पोस्टर भी बनाया है कि हम दोबारा अब ऐसी पोस्टर में लिखा है कि यहाँ पर नमाज पूजा पाठ करना मना है। इस साफ उन्हें पोस्टर लगा के मॉल की दीवारों पर लगाया है। अच्छा, किसी और हिंदूवादी नेता से मुलाकात या बातचीत हुई?
नहीं, हिंदू महासभा अपने में आप में जो है देश का सबसे पुराना संगठन है और हम ही ने घोषणा की थी, हम लोग आगे बढ़े। तमाम संगठन ने उसके बाद जो अपनी घोषणा की है वो उसके बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन हमने जो कॉल दी थी हमने उसको फ़िलहाल के लिए स्थगित किया है। 1 हफ्ते बाद हम लोग फिर देखेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उनको भाजपा बैकडोर से सपोर्ट करती है, ऐसा भी है कुछ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमारा अपना दल है और देश का सबसे पुराना दल जो कि हिंदुओं की आवाज़ को आगे बढ़ाता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके लिए सड़कों पे उतरता है। ये आज़ादी से पहले से हमारा संगठन है। तो आप समझिए कि हमको किसी से राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी राय अपनी विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ते काम करते हैं। उसी का ये असर दिखा आपको कि कल एक ऐसे आंदोलन को सफलता मिली और उन्होंने खुद अब लिखा है और उन्होंने उन लोगों पे एफआईआर दर्ज कराने का भी फैसला किया कि वहाँ पर नमाज नहीं होगी, ना पूजा पाठ होगा। अगर बात करें मॉल के स्टाफ को लेकर भी आपने कुछ कहा था कि वहाँ पे जो स्टाफ भर्ती किया गया है उसमें कुछ जाति या धर्म विशेष को ध्यान दिया गया, क्या था? वो तो जांच चल रही है अभी, उसकी जांच हो जाएगी तब पता नहीं, आपकी तरफ से क्या आरोप? हमारा आरोप यह था कि जो लगातार लुलु मॉल पे ये आरोप लगता रहा है पूरे देश भर में, जहाँ जहाँ इनके मॉल है वहाँ पर भी इस तरीके की वो घटनाएं होती रही कि बहुसंख्यक तादाद में ये मुस्लिम धर्म के लड़कों को रखते हैं और दूसरे धर्म की लड़कियों को 30% की आबादी में रखते हैं रेशियो में, और वहाँ पर लव जिहाद फैलाते हैं। इन सब बातों को लेकर के हम लोग का आरोप था, तो उसकी इन सब बातों को लेकर जांच अभी जारी है। अगर बात की जाए, जब आपने घोषणा की थी हनुमान चालीसा पढ़ने की, उसके बाद में लखनऊ प्रशासन या किसी उच्च अधिकारी की आपसे बातचीत हुई कि आपको मना किया गया हो कि इस तरह का ना करें जिससे धार्मिक उन्माद फैले? बिल्कुल, पुलिस के अधिकारी आए थे और लुलु मॉल के लोग भी आए थे। कल रात से प्रशासन हमारे संपर्क में था। प्रशासन ने मुझसे कहा था कि इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हमने कैंसिल नहीं करे। लुलु मॉल के लोग आए, हमसे माफ़ी मांगे और आगे ऐसे कार्यक्रम या उपासना नहीं होने दी जाएगी, ये हमको वचन दें। अभी लुलु मॉल के लोग आपसे मिल के गए हैं, अगर पूरी विस्तृत बात की जाए तो क्या बातचीत हुई है और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? लुलु मॉल के लोगों ने यही आश्वासन दिया है कि हम ये पोस्टर, उन्होंने मुझे दिखाया कि पोस्टर लगाएंगे। पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर में यही लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर जो है ये व्यावसायिक मॉल है, यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से पूजा पाठ या नमाज पढ़ने का यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसे करते पाए जाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप कानून के जानकार हैं, अगर कानूनी तौर पे देखें तो क्या कमी पाई जाती है और क्या कार्रवाई हो सकती है? सीधे योगी सरकार लगातार कहती आई है कि सार्वजनिक स्थलों पे पूजा पाठ, नमाज, तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। हम इसका अनुपालन करा रहे हैं, तो उसका सरासर उल्लंघन ये मॉल कर रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये लुलु मॉल है या लुलु मस्जिद, तो उसी को लेकर के ये सब जाँचें अब चल रही हैं। लुलु मस्जिद के साथ में आपने उसमें लव जिहाद का भी एंगल ला दिया, तो कितना सही है? ये सब जांच का विषय है ना, अभी तो कल ही तो प्रार्थना पत्र दी, अब जांच होने तो आपको कहीं से कुछ पता चला होगा, वरना आप खुद सोशल अधिवक्ता। सोशल साइट पे लगातार चल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में चल रहा है। तो उन आधारों को हम लोग ने लिया, कुछ लोग हमारे पास आए, कुछ मॉल से भी जुड़े लोग हैं हमारे पास, जो सूत्र हैं वो हमको खबर देते हैं, तो उनके आधारों पे हम आगे बढ़े। अच्छा, इन दिनों धमकी का बड़ा प्रचलन है, तो क्या कहीं से कुछ धमकी वगैरह भी मिली आपको इस मामले को लेकर? जी। देखिए, धमकियाँ कोई हमारे लिए तो नई बात है नहीं। लगातार आप देखते हैं कि जो हिंदुवादी लोगों की हत्याएं हुई, उनकी हमने पैरवी की। राम जन्मभूमि, अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे बड़े मंदिरों के हम पक्षकार रहे हैं। तो इस प्रकार से तमाम लखनऊ दंगे जो हुए उनका मैं याचिका करता हूँ। तो इन सब मामलों को लेकर धमकियाँ तो लगातार हमको आती रही हैं। तो फिलहाल इस मामले में मुझे अभी कोई धमकी ऐसी नहीं है। अच्छा, तो क्या ये योगी सरकार की तारीफ की जाए या क्या है? क्या योगी सरकार प्रशासन की तो तारीफ है ही है कि उन्होंने एक अच्छा स्वागत योग्य कदम किया, उद्यमियों को यहाँ पर जगह दी, स्थान दिया, व्यवसाय बढ़ाया, जिससे यहाँ पर बेरोजगारों को कुछ जॉब मिले, उनको रोजगार मिले। तो इन सब बातों का तो स्वागत होना ही चाहिए। उनकी तरफ से कदम तो स्वागत योग्य है, लेकिन इनकी तरफ से जो कार्य किया गया मॉल की तरफ से, ये गलत कार्य थे।
जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिंदूवादी नेता शिशिर चतुर्वेदी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर प्रशासन या योगी सरकार की तरफ से वहाँ पर माल बनाने की इजाज़त दी गई है तो वो अच्छा कदम है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से उपासना करना बहुसंख्यक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।